Hello everyone, how are you? Today we are going to start our next chapter, the last chapter of our book, that is chapter number 16, Goodbye Mr. Chips, and goodbye to this book, not now, after exams, for sure. Okay, so Goodbye Mr. Chips, इनकी एक स्टोरी है जो हम आज करने वाले हैं मिस्टर चिप्स की. उन्हें गुड बाय कहना है. कौन कह रहा है गुड बाय, कहाँ कह रहे हैं? लेट्स सी इन द स्टोरी. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मे बी थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे क्योंकि बीच में कहीं आपको कैरेक्टर्स में कन्फ्यूजन हो, पर ध्यान से सुनोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी. मैं ज़्यादा डीप नहीं कराऊंगी ये चैप्टर, मैं जल्दी जल्दी से फिनिश कराऊंगी क्योंकि एक रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस चैप्टर को ज़रूर कराएंगे. ठीक है. Read the story about a school teacher called Mr. Chips. ठीक है, एक स्कूल टीचर की स्टोरी है जो जाने जाते हैं किस नाम से? मिस्टर चिप्स. उनका नाम है मिस्टर चिप्स. तो क्या है ये मिस्टर चिप्स, क्या कह रहे हैं ये, इनकी स्टोरी क्या कहती है? चलो जानते हैं इनके बारे में. In the middle of 19th century के मिड में there was a very prestigious academic institution known as Brookfield. ये इंस्टीट्यूशन का नाम है जो स्कूल में वो पढ़ाते थे. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको. स्कूल का नेम बार बार रिपीट भी होगा तो याद हो जाएगा. When Mr. Chip joined as a Latin teacher, तो वो क्या पढ़ाते थे? लेटिन पढ़ाते थे. There were 500 unprincipled रुफेन होते, गुंडे वगैरह होते हैं जो, उनको बोला जाता है. टू होम द बेटिंग ऑफ न्यू मास्टर्स वॉज अ फाइन आर्ट एंड एक्साइटिंग स्पोर्ट एंड समथिंग ऑफ अ ट्रेडिशन. जैसे होता है रैगिंग, तो वो उनका ट्रेडिशन था, वो वहाँ पे रैगिंग चलती थी. डिसेंट लिटिल बॉयज़ इंडिविजुअली बट एज अ मॉब, मतलब इकट्ठे रूप में, जस्ट पिटीलेस एंड इम्प्रेसिबल. ठीक है, वो वैसे तो अगर हम कहें तो छोटे बच्चे हैं और डिसेंट हैं बट अकेले, लेकिन जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कहते हैं ना कि पिटीलेस हो जाते हैं, किसी पे दया नहीं करते, काइंडलेस हो जाते हैं और इनप्लेसेबल हो जाते हैं, उनको हम कहीं इधर उधर नहीं कर सकते हैं. ठीक है. द सडन हश एज चिप्स टुक हिज प्लेस एट द डेस्क ऑन द डाइस. अब क्लास में एंट्री हो रही है सर की. द स्काउल एज ही एज्यूम्ड टू कवर हिज नर्वसनेस वर इंडिकेटिव ऑफ एन इमिनेंट एक्सप्लोजन. तो अब क्या होता है कि एक टीचर जब नया आता है ना कहीं पे, तो एक नर्वसनेस होती है, कैसे बच्चे होंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, वो सब चीज़ें होती हैं. सेम वही मिस्टर चिप्स को भी क्लास में डाइस के ऊपर जाने के लिए, पोडियम पे जाने के लिए, उनको भी वही फील हो रहा था. सडनली समवन ड्रॉप्ड अ डेस्क लिड. ड्रॉप आउट कर दिया. वो डेस्क होते हैं जो ऊपर से खुलते हैं, तो उसमें से उसके लिड को ड्रॉप आउट कर दिया. क्विकली ही मस्ट टेक everyone by surprise and establish his authority. You there in the 5th row, you with the red hair, what's your name? तो अब उन्होंने पर्सन को देख लिया, वो जिसने भी किया था, ड्रॉप किया था वो डेस्क का लिड, उसका कवर. तो उन्होंने बोला कि हाँ ये वाला बच्चा है, वो खड़ा हो जाए. क्या नाम है तुम्हारा? कॉली सर. उसने बच्चे ने रिप्लाई किया, वेरी वेल कॉली, यू हैव 100 lines to write. Thereafter there was no trouble. तो कह रहा कि तुम्हें पनिशमेंट दी जाती है कि तुम्हें 100 लाइन्स लिखनी है, उसके बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. Very well, Collie, you have 100 lines to write. Okay. Thereafter there was no trouble. Years later, when Collie was an alderman ऑफ द सिटी ऑफ लंडन. एल्डरमैन किसी स्पेशल कोई काउंसलिंग के मेंबर होते हैं, उन्हें बोला जाता है. एंड बैरोनेट एंड वेरियस अदर थिंग्स, ही सेंट हिज सन टू ब्रूकफील्ड. एंड वन फाइन डे चिप्स टोल्ड हिम, Collie, your father was the first boy I ever punished when I came here 25 years ago. He deserved it then and you deserved it now. वो कह रहे कि आज से 25 ईयर्स पहले जब मैं यहाँ स्कूल में मैंने स्टार्ट किया था, तो तब एक बच्चा था जो बहुत नोटी था, वो थे तुम्हारे ग्रैंडफादर, राइट. और वो फर्स्ट बॉय थे जो तुम्हारे फादर, सॉरी नॉट ग्रैंडफादर बट तुम्हारे फादर, वो फर्स्ट बॉय थे जिसको मैंने पनिश किया था, और आज तुम हो कॉली जिसको मैं पनिश कर रहा हूँ. वो भी डिज़र्व करते थे और तुम भी डिज़र्व करते हो. हाउ द क्लास लाफ्ड एंड हाउ सर रिचर्ड
laughed when his son brought home the story in the next Sundays later. Chips was ingeniously funny. His repariments were gentle, and there was a touch of humor in the way he presented things that quite often had the errant students laughing along with the rest of the class. तो ऐसा मतलब उनका वे में भी बहुत पुराना हो चुका था क्योंकि ओल्ड हो चुके थे टीचर, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें कर जाते थे। उनके एक्ट्स में ऐसा होता था कि ह्यूमरस आने लगता था, हंसी आने लगती थी बच्चों को, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट भी होता था ना, तो भी बच्चों को हंसी आने लगती थी उनके बिहेवियर को देख के, उनके जेस्चर्स को देख के। वो मे बी इसलिए होता था क्योंकि वो शायद ओल्ड हो चुके थे। और आजकल के बच्चे कैसे होते हैं, कोई भी बहाना चाहिए बस हंसने का, है ना। और टीचर को क्या लगना है, बेचारे टीचर सोचते हैं पता नहीं मेरे पे हंस रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ क्लास में, मैं क्या कर रही हूँ क्लास में, है ना। ओके चलो, स्मार्ट बच्चों का ज़माना है भाई, क्या करें। एंड अगेन मैनी ईयर्स आफ्टर दैट देयर वॉज एन even better joke, for another collie had just arrived and Mr. Chips and punctuating his remarks with the little that had by then become a habit with him. तो जैसे क्लास में कोई भी अटेंडेंस ले रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो लाइक दिस कुछ भी ऐसे जेस्चर्स देते थे, तो वो एक उनकी हैबिट बन चुकी थी और बच्चों को उसी में हंसी आ जाती थी। कोली, यू आर a splendid example of inherited traditions. I remember your grandfather, he could never grasp the elements of grammar. उसे ग्रामर के कोई कंसेप्ट याद नहीं होते थे, मतलब हर बात में करते रहते थे वो, जो भी बात बोलते थे। And your father too, I remember him, he used to sit at that far desk by the wall. He wasn't much better either, but I do believe, my dear Collie, that you are द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट। तो इस तरह से उनकी हर बात में चलती रहती थी, जो भी बात बोलते। तो बेसिकली वो बताना चाह रहे थे कि तुम्हारे फादर हैं जो, वो भी इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते थे, ग्रामर का कोई एलिमेंट उन्हें समझ में नहीं आता था, और लेकिन वो कॉली को मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो बिगेस्ट फूल थे अगर वो उसके फादर, तो तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ठीक रहोगे। Roars of laughter from the students made Mr. Chips' classes the happiest ones. The boys loved him. Brookfield was an old institution. ये जो ब्रूकफील्ड था बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन था। कब एस्टेब्लिश हुआ उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं अब। एस्टेब्लिश्ड इन द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ के स्कूल के टाइम पे वो स्टार्ट हुआ था स्कूल, कैसे, एज अ ग्रामर स्कूल। एंड फॉरेन में क्या होता था मोस्टली ना, ग्रामर स्कूल बड़े, आप सुनोगे ना, लिटरेचर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे ना ग्रामर स्कूल बहुत स्टार्ट होते थे। एंड रीबिल्ट विद लार्ज एडिशन इन द रेन ऑफ जॉर्ज फर्स्ट। तो फिर उसके बाद इसे रीबिल्ड किया गया था जॉर्ज फर्स्ट। पहले ये एस्टेब्लिश हुआ था क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे, और बाद में उसे रीबिल्ड किया गया था जॉर्ज फर्स्ट के टाइम पे। Several notable families spotted it. It supplied fair samples of the history-making men of the age, judges, members of parliament, colonial administrators, peers and bishops. तो इस तरह से जो भी बच्चे यहाँ पढ़ के जाते थे, कोई जज बनता था, कोई पार्लियामेंट का कोई मेंबर बन जाता था, तो मतलब अच्छी अच्छी पोस्ट पे बच्चे अचीव कर जाते थे, पहुंच जाते थे। तो ये स्कूल की स्पेशलिटी होती थी। बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज जो थी वो उसको सपोर्ट करती थी, चाहे वो डोनेशन ले लो या किसी भी तरीके से। तो अच्छा स्कूल चलने लगा था। मिस्टर चिप्स हैड बाय 1880, हमने वैसे भी स्टार्टिंग में भी पढ़ लिया कि 19th सेंचुरी के लास्ट तक वो आए थे, बिकेम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, परमानेंट मेंबर बन चुके थे स्कूल के। हिज ह्यूमर वॉज इन्फेक्शियस एंड it had endeared him to legion of students till he had become a legend himself. तो वो बच्चों से लाइक भी करते थे, या फिर वो एक परमानेंट मेंबर था, तो काफ़ी हंसी मजाक का एक इम्पैक्ट भी छोड़ देते थे अपने बच्चों पे। तो फिर इसलिए तो इस तरह से लेजेंड अगर हम यहाँ बात करें
तो यहाँ जो लेजेंड की अगर हम बात करें, लेजेंड होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यहाँ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाए तो वो उनको उन पे इम्फेक्ट डालते थे। उनकी जो ह्यूमरस उनके जो एक्ट्स होते थे वो ज़्यादा लोगों तक बच्चों तक ज़्यादा दिमाग में उनके रहते थे। एंड ही हैड बिकम अ लेजेंड हिमसेल्फ, अपने आप में एक लेजेंड बन गया था, क्योंकि ऐसी पर्सनालिटी जिसको लोग याद रखते थे। मे बी उनके कोई भी एक्ट होता है ना, तो लेजेंड क्या होता है? लेजेंड होता है एक फेमस पर्सन, है ना, जो जिसने कोई दूसरों के लिए बहुत अच्छा किया है या किसी भी रीज़न से वो फेमस था अपने टाइम पे। तो वो मिस्टर चिप्स अपने आप में फेमस थे क्योंकि उनका जो वे था स्पीकिंग का या उनके एक्ट्स का, जेस्चर्स का जो देते थे, तो वो अपने आप में उसकी वजह से बच्चे उन्हें बहुत लंबे टाइम तक याद रखते थे। अब आपके भी स्कूल में कोई भी टीचर ऐसा हो करके हर बात में आपने एक मूवी भी देखी होगी, मैं हूं ना, है ना, उसमें एक टीचर होता था, वो स्पिट आउट बहुत ज़्यादा करते थे, है ना। तो अगर सपोज करो आपके स्कूल में ऐसा टीचर हो तो आप क्या करोगे? आपको हमेशा याद रहेगा कि बात करो कि हमारे स्कूल में ऐसे टीचर हुआ करते था और वो ऐसे ऐसे किया करते थे, है ना, तो वो लेजेंड बन जाते हैं। Unlike other teachers, he did not isolate himself from the students. बाकी टीचर्स की तरह नहीं थे कि अपने आप को स्टूडेंट से अलग रखें. He liked to stroll across to the playing fields and watch the boys play. He would smile and exchange a few words with them when they touched their caps to him. तो फिर इस तरह से हमेशा उनके बीच में घूमते रहते थे, चाहे प्ले ग्राउंड में चाहे कहीं भी बच्चे होते थे वहाँ लॉइटर करते रहते थे, घूमते फिरते रहते थे. He made a point of getting to know all the new boys, having them to tea with him during their first term. It was usual for older students to tell new ones, "Decent old boy, Mr. Chips gives you jolly good tea and walnut cake with pink icing." तो ये एक उन्होंने कह सकते हैं कि एक ट्रेंड बना रखा था, या हम कह सकते हैं एक उनका बच्चों को जानने का एक वे था कि जैसे ही फर्स्ट टर्म स्टार्ट होता था बच्चों का, तो उस टाइम पे वो बच्चों के साथ एक टी पार्टी कह सकते हो, उनके साथ लेते थे, टी लेते थे बैठ के, जो नए स्टूडेंट्स आते थे. ये उनका वे था बच्चों को जानने का, जो नए स्टूडेंट्स आते हैं. ग्रेजुअली चिप्स ग्रू ओल्ड विद द इंस्टीट्यूशन एंड इट्स ट्रेडिशन. तो धीरे धीरे वो बूढ़े होने लगे, है ना, ओल्ड होते जा रहे थे जैसे, और ट्रेडिशन भी उनका जो थे वे ऑफ टीचिंग में भी वो भी पुराना होता जा रहा था. इट वाज इन 1900 दैट मिस्टर मेल्ड्रम, हु हैड बीन द प्रिंसिपल ऑफ ब्रुकफील्ड फॉर 3 decades, 3 decades मीन्स 30 years, डाइड सडनली ऑफ निमोनिया हो गया वहाँ के प्रिंसिपल को. कौन थे वो? मेल्ड्रम, मिस्टर मेल्ड्रम. तो ऑब्वियस है वो उनकी डेथ होगी तो कोई नया प्रिंसिपल आएगा, देखते क्या होता है. इन द इंटरवल बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेसर, चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड. तो जब तक नया कोई नहीं आ सकता तब तक वहाँ के हेड को कौन थे, क्योंकि सीनियर थे, सबसे ओल्ड थे, तो मिस्टर चिप्स को बना दिया गया. देयर वॉज अ फेंट रूमर दैट गवर्नर्स माइट मेक द अपॉइंटमेंट अ परमानेंट वन, बट चिप्स वॉज नॉट रियली डिसअपॉइंटेड व्हेन दे ब्रॉट इन अ यंग मैन ऑफ 37 with the kind of personality that could reduce the big hall to silence by the mere lifting of an eyebrow. तो पहले तो सबको लग रहा था कि मे बी यही परमानेंट हो जाए, यहाँ पे हेड बन जाए, लेकिन फिर सडनली ऐसा हुआ कि एक 37 ईयर ओल्ड पर्सन आता है, बॉय आता है वहाँ पे, और उसकी ऐसी पर्सनालिटी होती है कि वो पूरे कोई बड़ा हॉल भी है जहाँ पे कितने भी बच्चे हों तो वहाँ एक साइलेंस क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते थे, डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते थे सिर्फ अपनी आईब्रो उठाने तक ही. मतलब बच्चों में इतना उनका डर होने वाला था. मिस्टर चिप्स वॉज नॉट इन द रनिंग विद दैट काइंड ऑफ पर्सन. बिल्कुल वैसे नहीं थे. ही न्यू इट. द न्यू प्रिंसिपल वॉज मिस्टर रॉल्स्टन. तो उनके नए प्रिंसिपल कौन थे? मिस्टर रॉल्स्टन. पहले वाले कौन से थे? मिस्टर मेल्ड्रम. ठीक है. Those were the ears itched with sharply remembered pictures. Mr. Chips had a row with Mr. Ralston. तो फिर वो उनके साथ साथ चलते थे. मे भी उनको सारी चीज़ें बताने के लिए स्कूल में क्या है क्या नहीं है, तो एक असिस्टेंट उनके तौर पे वो रहते थे.